ये फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि कैसे जम्मू कश्मीर का जो नया रिजर्वेशन बिल आया है वो कैसे इम्पेक्ट करेगा ओवरऑल स्टेट को, या फिर बात करूँ कि कैसे चाइना का डोमिनेंस जैसे बढ़ता जा रहा है साउथ एशिया के अंदर, वो कैसे इंडिया का जो एक लेवल है, यानी कि इंडिया की जो प्रेजेंस है वो एक हिंडर कर सकता है ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर। डिस्कस करेंगे टॉपिक्स के बारे में, साथ ही डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर्स भी। हेलो नमस्कार डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू रॉ क्लासेस। मेरा नाम है रूपेंद्र शेखावत एंड आप सभी को जैसे पता ही ये करंट अफेयर की सीरीज़ है, बट करंट अफेयर के साथ साथ हमारा फोकस जो है वो हमारी पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है, बट उसके साथ साथ हम कुछ आर्टिकल्स और न्यूज़ पर कुछ आर्टिकल्स थे वो भी डिस्कस करते हैं। तो आपको एक ओवरऑल जो जस्ट है वो ज़रूर देने की कोशिश करूँगा इस टॉपिक इन सभी टॉपिक्स की। तो जो मेरे नए साथी इस सीरीज़ में जुड़ते हैं उनको बता दूं कि हम करंट अफेयर्स तो डिस्कस करते ही हैं, हम आर्टिकल्स भी डिस्कस करते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारा फोकस जो है वो पर्सनल डेवलपमेंट पे होता है। बिकॉज डिफरेंस मेरा ये मानना है कि डजेंट मैटर आप कितने भी एकेडमिकली एक्सेल कर रहे हो, बट जब तक आप अपनी पर्सनैलिटी वाइज ग्रो नहीं करेंगे तब तक आपकी ओवरऑल ग्रोथ जो है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। बिकॉज आपने कई बार देखा होगा, कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एकेडमिक वाइज काफ़ी अच्छा करते हैं एंड काफ़ी सारे एग्ज़ाम जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्पेशली वो क्रैक कर देते हैं, बट जब बात आती है इंटरव्यूज़ की तो वहाँ पे एक पर्सनैलिटी जो एक चेक की जाती है तो उतना एक खरा नहीं उतर पाते हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है कि आप ओवरऑल ग्रोथ अपनी अचीव करें। डजेंट मैटर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, बट ओवरऑल लाइफ के अंदर भी अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको एक स्टैंड अलोन करना है अलग से, तो आप पर्सनैलिटी एक मेजर रोल प्ले कर सकती है। एंड वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ये लेक्चर जो है वो पूरा ज़रूर देखिए। आपको लग सकता है कि डिस्कशन थोड़ा स्लो है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो की स्पीड जो है वो अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। एंड यही होता है कि अगर आप स्किप करेंगे तो एक पूरा जो जस्ट है या फिर पूरा जो एक मेरा मैसेज आपको कन्वे करना है वो आप पूरा जस्ट जो है वो नहीं ले पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, स्किप ना करें। एंड वैसे आपको बताया कि आप इस स्पीड जो है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आज का जो कोट है आप सभी के लिए, अगर आप इन सभी को, जैसे आपको बताया कि पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो कोई एक दिन का खेल नहीं है दोस्त, ये ग्रो होती है विद टाइम। आप धीरे धीरे जैसे चेंजेस करते जाएंगे लाइफ के अंदर, वैसे देखेंगे आपकी ओवरऑल ग्रोथ जो है वो अचीव हो रही है। तो ये आप सभी के साथ में हर रोज़ एक नया कोर्स शेयर करता हूँ, जिसे अगर आप 24 आवर्स के लिए अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो यू विल सी अ चेंज इन योर लाइफ। आज का कोट है आप सभी के लिए, टू बी योर सेल्फ इन अ वर्ल्ड दैट इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू मेक यू समथिंग एल्स इज ग्रेटेस्ट अकम्पलिशमेंट। अब आप जैसे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि एक अकेला जो ये जो राजा है वो स्टैंड अलोन कर रहा है। तो वैसे ही ये दुनिया आपको जैसे बनाना चाहिए। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको देना चाहूँगा सोसाइटी से। आप मान लीजिए आप आपके जो कुछ फ्रेंड्स हैं ऐसे हैं तो जो बैड हैबिट्स में इन्वॉल्व है, जैसे कि स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। तो अगर आप उनसे इंस्पायर होकर, अगर आप आपको इंस्पायर करते हैं कि आप थोड़ा ट्राई कीजिए, तो ये सभी चीज़ें क्या होती है कि आपको एक बैड पर्सन की कैटेगरी में लाके खड़ा कर देती है। अब बैड पर्सन वाइज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग करते हैं वो बुरे ही हैं, बट हेल्थ वाइज अगर आप देखेंगे तो आपको पता है कि कितना हेल्थ वाइज आपके नेगेटिवली अफेक्ट करती सभी चीज़ें। तो ये एक एग्जांपल है कि अगर लोग कितना भी चाहे आपको बैड हैबिट्स में इन्वॉल्व करना, अगर आप अपने आप में एक कहते हैं ना कि अपने आप में अपना पे कंट्रोल है अगर आपका, तो आप बुरी चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। लोग कहते हैं ना कि संगति ऐसी है, मेरे तो थिंग्स लाइक दैट, ऐसी कुछ चीज़ें बोलते हैं कि मेरी तो संगत ऐसी इसलिए मैं बिगड़ गया, ऐसी कुछ चीज़ें जो बोलते हैं। तो वहाँ पे मेरा ये मानना है कि जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे ना, तब तक आपको कोई भी बैड हैबिट्स में इन्वॉल्व नहीं कर सकता है। एक बार जब आप ट्राई कर लेते हैं ऐसी कुछ चीज़ें, चाहे स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, तो उसके बाद क्या होता है कि चीज़ें वर्सन अप होती जाती है। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ पे ये पूरा वर्ल्ड जो है आपको किसी चीज़ के अंदर धकेलना चाहता है या अपने से बनाना चाहता है, वहाँ पे अगर आप अपने आप पे कंट्रोल है खुद का, तो जब आप अपने आप को वैसा बना के रख सकते हैं जैसा आप चाहते हैं कि मुझे ये सब कुछ ट्राई नहीं करना या फिर मैं ये नहीं करूँगा, तो यही आज के ज़माने में सबसे बड़ी जीत है आपके लिए। बिकॉज आपको पता है संगति आजकल एक मेजर रोल प्ले करती है आपकी, जो आप जैसे भी बिहेव करते हैं या जैसे भी रहते हैं, तो उसमें आपकी जो फ्रेंड सर्किल है वो काफ़ी डिपेंड करता है। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग आपके ड्रिंक करते हैं या स्मोक करते हैं आप दोस्ती तोड़ लीजिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो इंसान अच्छे हो सकते हैं, बट ऐसी कुछ चीज़ें जो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो उसमें आपको समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। वहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, यू शुड बी अवेयर। आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर ये सब मैं अगर ट्राई करूँगा तो अभी नहीं, बट आने वाले समय में मेरी हेल्थ वाइज जो है वो
बैडली या नेगेटिवली इम्पैक्ट ज़रूर होगी इन सभी चीज़ों से। तो ऐसे में समझदारी दिखाइए, आपको स्टैंड अलोन करना है, आप बिल्कुल भी एलियनाइज नहीं हो जाइए, उनसे दूर मत होइए। आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड के साथ रहिए, बट ये जो चीज़ें हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकती है आपको या फिर एक बैड इम्पैक्ट आपकी हेल्थ में डाल सकती है, तो उन सभी चीज़ों से दूरी बना के रखिए। अब मैं सिर्फ ये बात करूँ कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के लिए नहीं, बट ऐसी कुछ और भी जो चीज़ें होती है ना, इलीगल चीज़ें होती है या फिर और जो भी आपको लगता है कि बैड चीज़ें, तो उन सभी के अंदर इन्वॉल्व ना होकर अपने आप को एक स्टैंड अलोन या फिर एक अपना एक पद रखना वहाँ पे, ये एक आज के ज़माने में सबसे बड़ी अकम्पलिशमेंट है आपके लिए। तो मैं आपसे जब भी इसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी ये चीज़ तो ना ही करें स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, बट इसके साथ साथ में एक अपना जो स्टैंडर्ड है वो ज़रूर रखें, एंड उनको भी समझाएं अगर हो सकता है, समझें अगर वो, तो दैट्स अ गुड थिंग अगर आपकी बात समझ जाए तो ये था आज कोट आप सभी के लिए। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का सवाल आप सभी के लिए कि विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड ICC क्रिकेट राइट्स फॉर ऑस्ट्रेलिया टिल 2027। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता है, तो वैसे में कुछ कंपनी जो है वो इंटरेस्ट शो कर रही है ताकि एक स्टेक होल्डर बन सके ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में। तो ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने जो अक्वायर किया है ICC राइट्स फॉर ऑस्ट्रेलिया टिल 2027? तो इसका आंसर आपको मुझे बताना है इन द कमेंट सेक्शन में। अगर आप थोड़ा अवेयर नहीं है कि क्रिकेट में, तो आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप सर रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, देन अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। तो डिफरेंट आज है 8 अक्टूबर। आज का पहला आर्टिकल है फ्रॉम द न्यूज़पेपर, वो है इंडियाज़ ग्रोइंग नेबरहुड डिलेमास। अभी हुआ क्या है दोस्तों की, जैसा आपको पता है कि ओवरऑल जो चाइना का एक डोमिनेंस है वो साउथ एशिया के अंदर बढ़ता ही जा रहा है, जैसे हमने डिस्कस भी किया था पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर, जहाँ पे हम देख रहे थे कि कैसे USA और चाइना का जो रिलेशंस हैं वो एक नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो वैसे ही एक इंडिया का जो स्टैंड है वो भी कहीं ना कहीं हमें दबता हुआ नजर आता है इस साउथ एशिया रीजन में बिकॉज ऑफ चाइना। अब इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी हर्डल्स सिस्टम स्टेम फ्रॉम एंटी इंडिया रेजिमेंट्स इन कंट्रीज लाइक मालदीव्स एंड पोटेंशियली आइडियोलॉजिकल पोजिट इन ढाका। अभी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज़ है ना दोस्तों, वो कुछ इस तरीके से है कि ये हर्डल करी हमारी ग्रोथ को। चाहे वो बात करूँ मालदीव्स के अंदर जहाँ पे एक एंटी इंडियन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो चुकी है, चाहे बात करूँ बांग्लादेश की जहाँ पे आने वाले कुछ सालों के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं और प्रोबेबिलिटी ऐसी बताई जा रही है कि वहाँ पे भी जो सरकार आएगी वो भी एक एंटी इंडियन सरकार ही आएगी। तो ऐसे में ये जो चीज़ें हैं ना दोस्तों कि बिकॉज आपको पता है कि नेबर्स जो होते हैं किसी भी कंट्री के, वो एक रोल प्ले करते हैं किसी भी चीज़ की या फिर कंट्री की ग्रोथ के अंदर। तो जब गवर्नमेंट्स जो होगी जो ना एंटी इंडियंस होगी, तो ऐसे में क्या होगा कि इंडिया की जो ग्रोथ है एज बात करूँ कि साउथ एशिया में जो अपना इम्पैक्ट डालने की जब बात आती है, तो जब एंटी इंडियंस गवर्नमेंट होगी पड़ोसी राज्यों में तो या पड़ोसी देशों में, तो चीज़ें जो है वो और मुश्किल होती हुई नज़र आती है इंडिया के लिए। अब चाइना का जो एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है बिकॉज चाइना ने जो है पिछले कुछ सालों के अंदर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो एक काफ़ी वर्ल्ड लेवल पे एक बताया जाता है कि कैसे एक बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला इनिशिएटिव है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, चाहे श्रीलंका की बात करूँ चाहे बांग्लादेश की बात करूँ, दोनों ही जगहों पे पोर्ट्स बिल्डअप करना, तो ऐसी कुछ चीज़ें चाइना जो है वो लगातार करता जा रहा है। साथ ही स्ट्रेटेजी एंड आउटरीच नेशंस हैव एम्प्लीफाइड इंडियाज रिलेवेंस इन द रीजन फर्दर एनहेंस्ड बाय चाइनाज बॉर्डर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अभी ऐसे में चाइना के कुछ जो भी चीज़ें हैं ना, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, चाहे बांग्लादेश में, श्रीलंका में, या फिर इंडिया के साथ जो टसल चल रही है बॉर्डर पे, तो ऐसी कुछ चीज़ों के कारण जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। साथ साथ में इंडिया का जो एक इम्पैक्ट डालने की एक स्ट्रैटेजी है या फिर प्रैक्टिस है उसको नेगेटिवली हैम्पर ज़रूर करता है। जियोपॉलिटिकल लॉकडाउन लिस्ट की बात करूँ तो आर्टिकल हाईलाइट्स फर्दर सिनेरियो वेयर इंडिया मस्ट फाइंड इटसेल्फ जियोपॉलिटिकल लॉक्ड विद इन अनफ्रेंडली साउथ एशिया टू चैलेंज असर्टिंग इन्फ्लुएंस चाइनाज ग्रोइंग रोल। अभी ऐसे में जब पड़ोसी देश जो हैं वो जब एंटी इंडियंस हो जाएंगे या फिर ऐसी कुछ पॉलिसी जब अपनाएंगे जहाँ पे इंडिया को इतना सपोर्ट नहीं किया जाएगा उन देशों द्वारा, तो जहाँ पे ऐसा लगता है कि एक जियोपॉलिटिकल लॉक्ड कंट्री हो जाएगा बिकॉज चारों तरफ से, चाहे हम बात करें पाकिस्तान की, चाहे चाइना की, चाहे बांग्लादेश की, तो ऐसे में जब पड़ोसी देश जो हैं जब वो एंटी इंडियन या फिर ऐसे कुछ एक्शन लेंगे जो इंडिया के फेवर में नहीं है, तो ऐसे में इंडिया अपने आप को एक स्टैंड एक अलोन फील करेगा इस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, जहाँ पे एक चाइना का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है वो और पॉजिटिवली हैम्पर हो सकता है और उसका जो ग्रोइंग रोल है चाइना का वो भी बढ़ जाएगा बिकॉज जहाँ पे हम देखते हैं कि साउथ एशिया के अंदर ऐसे कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं है एज़ कम्पेयर टू चाइना एंड इंडिया। तो जब
एकमात्र जो कॉम्पिटिटिव है चाइना का, दैट इज इंडिया, तो उसको भी अगर दबाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली जो चाइना का ग्रोइंग पोटेंशियल है या फिर चाइना का जो एक ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है वो ज़रूर बढ़ेगा। रीजनल जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट जो है उसकी बात की गई है कि कैसे यूएस का जो एक रोल था इस साउथ एशिया के अंदर, तो वो कैसे घटता हुआ जा रहा है और चाइना का जो अग्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है लगातार। तो ये जो है विद चाइना स्टेपिंग इन सिग्निफिकेंट पावर इन रीशेपिंग नॉर्म्स एंड अलायंसेस, अभी प्रेजेंट जो है जैसे मैंने आपको बताया कि यूएसए का धीरे धीरे कम होता जा रहा है इस रीजन के अंदर, साउथ एशिया के अंदर स्पेशली। तो जब एक बड़ा पावर जो है वाशिंगटन है वो अपना इन्फ्लुएंस जब हटा रहा है इस रीजन से, तो डेफिनेटली चाइना के पास ये मौका है जहाँ पे वो अपना एक इम्पैक्ट जो है वो डालने की कोशिश करेगा। बिकॉज आपको पता है इंडिया अभी इतना मैं बात करूँ जियोपॉलिटिकल वाइज तो इतना स्ट्रांग नहीं है कि अपना इम्पैक्ट जो है वो एक इतने बड़े रीजन पे एक साथ डाल सके। तो ऐसे में जो ऑलरेडी ग्रोन रीजन है जैसा कि चाइना, तो वो यहाँ पे कोशिश करेगा कि चाइना जो यूएसए की जो जगह है वो ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपना इम्पैक्ट डाल सके। अब मटीरियल लीड इन्फ्लुएंस है, बिकॉज आपको पता है कि यूएसए जो है काफ़ी रिच कंट्री है, तो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो मटीरियल वाइज डाल सकता है। जैसे कुछ देशों को अपनी डिफेंस रिलेटेड टाइज उनके साथ टाइज करना, उनको उनके साथ में ट्रेड बढ़ाना, तो ऐसी कुछ चीज़ें जब वो करता है तो डेफिनेटली जो देश है वो अपना एक फ़ायदा ज़रूर देखते हैं जो स्मॉल कंट्रीज है। बट ऐसे में जब यूएसए ये सभी चीज़ें नहीं करेगा, यानी ट्रेड नहीं करेगा या फिर डिफेंस रिलेटेड चीज़ें जो है शेयर नहीं करेगा, तो ऐसे में लोगों के पास में स्मॉल कंट्रीज है साउथ एशिया के अंदर, जैसे कि बांग्लादेश है, चाहे श्रीलंका है, चाहे मालदीव है, तो ये लोग एक अल्टरनेटिव की ओर देखते हैं जो कि है चाइना। बिकॉज जैसा आपको उन्हें पता है कि इंडिया अभी इतना कोई, जब हम कहते हैं कि हाँ वी आर इन डेवलपिंग फेस, बट स्टिल वी आर नॉट दैट एट द लेवल कि हम सभी चीज़ें जो है प्रोवाइड करा सकें हमारे सभी नेबरिंग कंट्रीज़ को। तो ऐसे में चाइना इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी तरह देखता है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं वो ग्रैब करने की कोशिश करेगा, जो कि एक एडवांटेज है चाइना के लिए भी। नॉर्म्स फ्री जोन बताया गया कि कैसे चाइनाज नॉन नॉर्मेटिव अप्रोच ऑफर्स अ कॉन्ट्रास्ट टू इंडियाज नॉर्मेटिव एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज मेकिंग रीजन्स अ नॉर्म्स फ्री जोन। अभी नॉन नॉर्मेटिव अप्रोच जो है चाइना की, अब इसका मतलब ये है कि आपको इस तरीके से समझाना कि आपको ज़्यादा फ़ायदा नुकसान नहीं देखना है, आपको सिर्फ मैं आपको एक चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड आपको ये चीज़ ले लेनी है। इसको बोलते हैं नॉन नॉर्मेटिव अप्रोच। चाइना क्या करता है, चाइना आपको पता है कि डेब्ट ट्रैप जो है चाइना का, यानी कि आपको पहले अच्छे खासे लोन दे देगा, देन आपके पास जब वो पैसा नहीं होगा चुकाने के लिए किसी देश के पास में, तो उस देश की ज़मीन जो है वो ले लेगा, हड़प लेगा। तो ऐसी कुछ स्ट्रेटजी जो है वो चाइना अपनाता है। बिकॉज चाइना का ये जो नॉर्मेटिव अप्रोच है वो यही होती है कि आपको ज़्यादा सोचना समझना नहीं इस चीज़ के अंदर, यू हैव टू डू दिस एक्शन, बस इतना ही। एंड वहीं दूसरी तरफ जो इंडिया का जो अप्रोच होती है, नॉर्मेटिव अप्रोच है, उसमें ये होता है कि सारे प्लस माइनस आपको गिनाए जाते हैं, किसी भी कंट्रीज़ को सारे जो चीज़ें हैं वो समझाई जाती है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसी चीज़ें हो सकती है। एंड फ्रेंडली नेचर जो है वो बनाने की कोशिश की जाती है विद अदर नेशंस। तो ये जो एक स्ट्रैटेजी है ना, ये कहीं ना कहीं अप टू द डेट नहीं है आज के समय पे, जहाँ पे चाइना जो है वो लालच दे के चीज़ों को अपने पावर में करने की कोशिश कर रहा है। वही इंडिया जो है वो एक फ्रेंडली नेचर बनाते हुए अपने पड़ोसी राज्यों के साथ में एक जो कहते हैं ना कि फ्रेंडली नेचर जो है या फ्रेंडली रिलेशन जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा है इंडिया। तो जो पड़ोसी देश हैं उनको भी इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो दे गो फॉर चाइना, बिकॉज उनको फ़ायदा इतना है वहाँ पे कि पैसा आ रहा है एंड फंडिंग आ रही है, थिंग्स लाइक दैट। तो ऐसे में क्या होता है कि चीज़ें जो है वो अभी एक टाइम पर लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा, बट एट द एंड जब चाइना डेब्ट ट्रैप के जाल में फंसा लेगा, देन दे विल सफ़र। जो कंट्रीज़ हैं पड़ोसी राज्य वो इस चीज़ से सफ़र करते हैं। इंडियाज हिस्टोरिकल कल्चरल कनेक्शन टू द रीजन हैव नॉट ट्रांसलेटेड इनटू इट एडवांटेजेस फॉरेन पॉलिसी। अब इंडिया की जो पॉलिसी है वो है कल्चरल कनेक्शंस की। अब आपको बताओगे जहाँ भी हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं, हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर, तो वो ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करते हैं कि लोगों से कनेक्ट कर पाएँ, वहाँ के लोग हैं उनके कल्चरल वाइज, या फिर हमारे राज्य में भी जब वहाँ जाते हैं तो एक कल्चरल वाइज जो एक कनेक्शन है वो बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एक अप्रोच है ना, ये एडवांटेजेस अभी तक तो साबित नहीं हुई है जब हम बात करते हैं कि फॉरेन पॉलिसी की। तो जितना भी ये या भी एक जो कहते हैं ना कि भाई मैन टू मैन जो एक कनेक्शन है या फिर एक ह्यूमैनिटी का जो कनेक्शन है वो बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो लोग हैं वो पड़ोसी जो देश है वो अपने को एलियनेटेड न समझे, अलग से न समझे, वो भी हमारे ही इस कल्चर का पार्ट है। बट जो कंट्रीज़ हैं वो इस बात को समझते नहीं है एंड गो फॉर जो देश हैं वो सिर्फ एक पैसे की ओर हिट हो जाते हैं।
तो ये जो चीज़ है ना दोस्तों, ये एक एडवांटेजेस चीज़ नहीं है इंडिया के लिए इस समय पे। और कल्चरल टाइज या डिप्लोमेटिक टाइज है वो भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो नहीं कर पा रहा है इंडिया। तो पॉलिसी बाइस एन असम्पशन द पॉलिसी अप्रोच फोकस प्राइमरी ऑन रीजनल लीडर्स इन पावर हैज़ ओवरलुक्ड अल्टरनेटिव पावर सेंटर्स। अभी इंडिया की एक जो मेन यहाँ पे बताया जाता है ना कि एक कमी जो है वो यहाँ पे ये बताई जाती है कि कैसे इंडिया जो है वो सिर्फ जो भी एक पार्टी अगर लीडिंग है या फिर जो भी पार्टी रूल करे किसी कंट्री के अंदर, उसी के साथ में एक जो अप्रोच है वो बढ़ाती है। बट जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं किसी देश के अंदर उनके साथ इतना टाइज नहीं होता है। तो इसीलिए जब कोई पार्टी चेंज होती है किसी भी देश के अंदर, और जैसे हमारे यहाँ पे है ना जैसे बीजेपी एंड कांग्रेस, तो वैसे ही अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग जो पार्टीज़ होती हैं। तो जिस देश में जो भी पार्टी पावर में रहती है उसी के साथ में ही हमारे जो टाइज हैं वो अच्छे होते हैं। बल्कि ऐसा करना चाहिए कि जो अपोजिट पार्टी है उस देश के अंदर, तो उसके साथ भी हमारे टाइज होने चाहिए ताकि जब वो पावर में आए तो उनके साथ भी एक अच्छा खासा ऑलरेडी एक रिलेशन इस्टेब्लिश्ड हो। बट ऐसा होता नहीं है। इसी कारण जब हम देखते हैं कि मालदीव में जब पावर चेंज होती है तो वहाँ पे कैसे एंटी इंडियन जो है वो एक सरकार बन जाती है। India's belief in influencing South Asia without Pakistan relying on cultural ties and diplomatic levers have yielded the expected results. अब ऐसे में ये भी माना जाता है कि इंडिया का जो एक अप्रोच है कि साउथ एशिया माइनस पाकिस्तान, तो इसके कारण भी बताया जाता है कि कैसे जब सभी देशों को साथ लेके नहीं चला जाएगा जब तक एक इन्फ्लुएंस जो है वो इंडिया नहीं डाल पाएगा इस ओवरऑल वर्ल्ड के ऊपर। इस या फिर स्पेशली बात करूँगी साउथ जो एशिया है इसके ऊपर, तो कुछ डिप्लोमेटिक टाइज बनाने की ज़रूरत बताई गई है पाकिस्तान के साथ। बट मेरा ये मानना है पर्सनली कि इस चीज़ की कोई अभी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज पाकिस्तान जैसा देश जो है वो इतना खासा कुछ, या फिर मैं बात करूँ कि जब मैं बात कर दी जियोपॉलिटिकल वाइज, तो इतना कुछ खासा इन्फ्लुएंस डाल भी नहीं सकता है। बिकॉज आपको पता है कि व्हाट इज़ द सिचुएशन इन पाकिस्तान राइट नाउ। तो ऐसे में एक एक ठीक है कि आप डिप्लोमेटिक टाइज बना के रखें, बट जब हम देखते हैं कि सामने से हरकतें पता है पाकिस्तान की कैसी है, यू ऑल नो, तो ऐसे में इस चीज़ को एक कंसिडर करना आई डोंट थिंक कि ये एक सही चीज़ होगी। तो ये एक चीज़ है। बट साथ ही साथ कॉल ऑफ स्ट्रेटेजिक चेंजेस बात बताई गई कैसे रीजनल पावर को चेंज करने की ज़रूरत है। साथ में इंगेज विद एक्सटर्नल एक्टर्स जो है उनको इंक्लूड करना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल डिप्लोमेसी एक्टिवेट करनी पड़ेगी। साथ में क्रिटिकल शॉर्टेजेस ऑफ डिप्लोमेट जो है उनको नेविगेट करने की ज़रूरत बताई गई है इस पूरे सिनेरियो के अंदर, जहाँ पे अगर इंडिया को अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है इस साउथ एशिया के अंदर। तो ये था आज का पहला आर्टिकल। आई होप कि आपको समझ आएगा कैसे इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो हिंडर हो रहा है बाय चाइना, एंड कैसे इंडिया को ज़रूरत है अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करने की ताकि वो अपनी जो एक इन्फ्लुएंस है वो बढ़ा सके इस रीजन के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल है नो फेंट अकम्प्ली। अब ये जो आर्टिकल है ये रिलेटेड है जो एक हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं मिस्टर अमित शाह, उन्होंने एक नया बिल पास किया है जहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं या फिर वो जो रिजर्वेशन है वो उसको बढ़ाने की बात बताई गई है इस नए बिल के अंदर। हिस्टोरिकल चेंजेस की बात बताई गई है कि कैसे पिछले कुछ सालों से जहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्टेड सरकार थी उसको गिरा के एंड वहाँ पे क्या हुआ है कि जो गवर्नेंस रूल है वो इस्टेब्लिश हो रखा है, एंड उसी के दौरान जो आर्टिकल 370 और 35A है उसको भी हटाया गया है। तो इसके कारण जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा भी दिया गया है। तो ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दूं आपको। एंड ऑनगोइंग लीगल स्क्रूटिनी द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वैलिडिटी। अभी ये जो चीज़ है ना दोस्तों कि 35A का हटना या फिर आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन जो है, इसके कारण हुआ क्या है कि ये जो चीज़ें अपोजिशन द्वारा अपोजिशन जो पार्टीज़ हैं उनके द्वारा इस चीज़ को चैलेंज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट केस फाइल किया गया है। बट ये जो चीज़ है ना ये एक इतना कोई खासा इम्पैक्ट डालेगी नहीं इस चीज़ पे जो आर्टिकल हटाया गया इस पर, बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशनली वाइज चेंज होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। अब चाहे केस करना हो चाहे नहीं करना हो, डजंट मैटर। अब इसके साथ साथ जो रिसेंट बिल जो लोकसभा के अंदर प्रपोज हुआ है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी रिजर्वेशन पॉलिसीज को लेकर, तो ये एक चीज़ अभी हाल ही के अंदर ताज़ा खबर के अंदर है। लीगल अमेंडमेंट्स लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट जो अभी हुए हैं, लेजिस्लेटिव जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 एंड इंक्रीजिंग असेंबली सीट्स फ्रॉम 107 to 114। अभी जो नया बिल लाया गया है इस साल का, जो अभी विंटर सेशन चल रहा है हमारे पार्लियामेंट का, तो उसके अंदर जो हमारे होम मिनिस्टर ने उन्होंने पोस्ट किया कि कैसे असेंबली सीट्स जो है जम्मू कश्मीर के अंदर वो बढ़ाई जाएगी फ्रॉम 107 to 114। साथ ही में रिजर्व सीट जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स एंड एडिशनल पावर वेस्टेड ऑन लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर नॉमिनेशन। और इसी के साथ में जो ST हमारे जो भाई बंधु हैं जम्मू कश्मीर की, उनकी भी रिजर्वेशन सीट जो है वो बढ़ाई गई है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर।
रिजर्वेशन चेंजेस जो किए गए हैं वो देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल जो है उसको रिप्लेस किया गया है फ्रॉम, इसके अंदर जो वीक एंड अंडर प्रिविलेज कास्ट है उसको रिप्लेस किया है बाय OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेज जो है उससे रिप्लेस किया गया। साथ में UT को एक एक्सिस्टिंग रिजर्वेशन एक्ट के साथ में रिप्लेस किया गया है। तो मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि जो एक नया रिजर्वेशन बिल जो है लाया गया जहाँ पे सीट्स जो है वो बढ़ाई गई है जम्मू कश्मीर के अंदर। साथ ही साथ में जो एक टर्म थी वीक एंड अनप्रिविलेज क्लास उसको रिप्लेस किया है विद द OBC क्लास। इसके कारण होगा क्या कि जो वहाँ पे जो लोग OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको एक फ़ायदा मिलेगा, जो एक रिजर्वेशन बिल है उसके कारण उनको सीट्स के अंदर फ़ायदा मिलेगा एंड वो ज़्यादा ईजिली रिप्रेजेंट कर पाएंगे अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को। टाइमिंग एंड प्रॉपर्टी की बात बताई गई है। सजेशन दैट शुड अवेटेड द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट, द एब्सेंस ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन्वॉल्वमेंट में एलियनेटेड सिटीजन फ्रॉम डिसीजन मेकिंग। अभी यहाँ पे राइटर का ये भी कहना है कि ये चीज़ें जो इम्प्लीमेंट गई है ये अच्छी है, बट स्टिल जो हम बात करते हैं ना कि गवर्नर्स रूल जो है उसके कारण जो लोग हैं उनको ये लगता है कि जो सरकार चुनी थी उसका कोई मतलब नहीं है। बिकॉज पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे तो जहाँ पे एक सरकार चुन के आई थी, बट उसके बाद में क्या हुआ, गवर्नर्स रूल लगा दिया गया। जब गवर्नर्स रूल लगाया गया तो उसके बाद में जो वहाँ पे लोग थे यानी कि जो पावर में जो पार्टी थी उन सभी के लोगों को रिटेन किया गया। तो उसके कारण लोग हमका ये मानना है कि उनके जो अंदर वोट दिया गया था उसको कोई मतलब ही नहीं निकला है। एंड डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ये भी चीज़ है कि बिकॉज आप मान लीजिए कि किसी राज्य के अंदर सरकार बनाती है, आप लोगों ने चूज़ कर भी लिया उसको, तो पहले ये वादे कर देना कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट देन उसके बाद में उन वादों पे खरा नहीं उतरना एंड चीज़ें जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करना। तो इसके कारण जो लोगों का एक गुस्सा भी है वो भी निकल के आता है, बिकॉज लोगों ने चूज़ किया था किसी ऐसे व्यक्ति को जो उनकी मदद करेगा, बट एट द एंड होता क्या है कि वो अपने ही पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए चीज़ों को करता रहता है एंड लोगों को जो फ़ायदा है उसके ऊपर कोई काम नहीं करता है। तो ऐसे में ज़रूरी भी हो जाता है कि जो सरकार है उसको गिराया जाए ताकि लोगों का जो एक जो बिलीफ था या फिर एक जो कहते हैं ना कि लोगों का एक सपोर्ट सिस्टम है वो बना रहे। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है इस सरकार को गिराना भी जहाँ पे लोगों को कोई भला नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये भी ज़रूरी था। सस्पेंशन ऑफ लिबर्टीज़ जो है पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि कैसे कम्युनिकेशन शटडाउन है या फिर जो सस्पेंशन ऑफ पॉलिटिकल सिविल लिबर्टीज़ की, आर्बिट्रेरी अरेस्ट है, साथ ही में मीडिया रेस्ट्रिक्शंस हैं, चाहे पावर कट्स हो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, रेजिंग कंसर्न अबाउट सिटीजन एलिनेशन। अब ऐसी कुछ चीज़ें जब आपको पता है कि पिछले कुछ समय से वहाँ पे आर्बिट्रेरी अरेस्ट है या फिर जो पॉलिटिकली जो एक्टिव लोग थे उनको डिटेन किया अभी बिकॉज ऑफ देयर जो उन्होंने चीज़ें की थी उसके कारण, साथ ही साथ में कम्युनिकेशन शटडाउन है। तो ये तो अभी इतना ज़्यादा नहीं है, आप जाएंगे बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड्स है रिसेंटली बीन देयर, वो गया था यहाँ पे, तो उसने मुझे बताया कि कैसे अभी जो सिचुएशन है कश्मीर के अंदर वो काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू जब पहले की जो बात होती थी। एंड इसके साथ साथ मैं आपको एक लास्ट में एक बुक सजेशन भी दूंगा जहाँ पे आपको अगर लगता है कि जम्मू कश्मीर के बारे में पूरी हिस्ट्री अगर वो जानी है तो ऐसी बुक का सजेशन दूंगा जहाँ पे आपको जितने भी डिलेमास हैं आपके, जितनी भी कन्फ्यूजन है वो सभी आप दूर कर पाएंगे उस बुक के द्वारा जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात की गई है, जल्द से जल्द यहाँ पर जो है वो इलेक्शन किए जाए, साथ ही में एक वैलिड जो गवर्नमेंट है उसको स्टैब्लिश किया जाए ताकि लोगों का जो एक भरोसा है सरकार पे वो बना रहे, ताकि एक जो फ्री एंड फेयर जो गवर्नमेंट चलनी चाहिए वो भी चलती रहे। सिटीजन एंगेजमेंट की बात की गई है कि कैसे जो लोगों का एक इंगेजमेंट है वो बढ़ेगा थ्रू डेमोक्रेसी। जब डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होगी लोगों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, बिकॉज सब पता है सीट्स बढ़ाई गई है, तो इससे जो मार्जिनलाइज लोग हैं या फिर अदर बैकग्राउंड क्लासेस जो हैं उनका एक रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा और लोगों को जो एक एलिनेशन फील होता है वो नहीं होगा। इमीडिएट कंसर्न की बात की गई है, फोकसिंग होल्डिंग पॉपुलर इलेक्शन एंड रिस्टोरिंग स्टेटहुड इज क्रूशियल। बताया गया कि जल्द से जल्द जो है ये जो जम्मू कश्मीर है या फिर लद्दाख है इसको एक स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, साथ ही साथ में ये जो मिलिटेंसी के जो इश्यूज़ हैं इन सभी को एलिमिनेट किया जाए। तो ये भी चीज़ इन प्रोसेस ही है, जब तक अभी इनको दिया गया है ना, जैसे यूटी का दर्जा दिया गया तो धीरे धीरे इनको क्या होगा कि स्टेट का दर्जा भी दिया जाएगा। एड्रेसिंग लॉन्ग स्टैंडिंग इशूज़, जो अब लॉन्ग स्टैंडिंग जो इशूज़ हैं, चाहे वो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना हो, चाहे पोटेंशियल माइग्रेटिंग द कॉस्ट कंट्रीब्यूटिंग टू परसिस्ट अनरेस्ट मिलिटेंसी इन जम्मू कश्मीर। अब वही है कि जल्द से जल्द सरकार बनाई जाए, वहाँ पे स्टेट होल्ड दिया जाए ताकि जो इतने सालों से अनरेस्ट चल रहा है, हम देखते हैं कि ऐसे काउंटर इन्फिल्ट्रेशन है, चाहे टेररिस्ट का आना जाना है, या सभी चीज़ें जो है काउंटर कर देती है हमारी जो आर्मी है, बट स्टिल एक फुल फ्लेज जो एक राज्य का दर्जा है वो जो जल्द दिया जाना चाहिए।
तो ये था आज का सेकंड आर्टिकल। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी कैसे जो कश्मीर है ये एक हमारा भारत का इंटीग्रल पार्ट है, एंड धीरे धीरे हम इसके डेवलपमेंट की ओर भी ध्यान दे रहे हैं। एंड जैसे मैं आपको बताया था कि आपको एक बुक जो है फ्रॉम जो हमारे रिटायर्ड जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं सर कौलजीत सिंह ढिल्लों, उनकी जो बुक है कितने गाजी आए कितने गाजी के, तो वो अगर वो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप वो बुक पढ़िए। आपको जितनी भी कन्फ्यूजन्स है रिगार्डिंग 370 35 है, बिकॉज ही वॉज द कमांडिंग ऑफिसर देयर, तो उनके ही द्वारा जो लिखी गई बुक है उससे बेहतर और क्या सकता है आपको कश्मीर इशू के बारे में समझना। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाइए वो बुक लीजिए, पढ़िए, आपको पूरा जो कन्फ्यूजन है कश्मीर का अभी तक का जो भी है वो आपको पूरा जो है कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो दैट वाज अबाउट बुक रिकमेंडेशन फॉर माई साइड। नाउ कुछ हेडलाइन चेकआउट कर लेते हैं। आज की जो टेलर स्विफ्ट है उनको बनाया गया है टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर इस साल का। साथ ही में जो मेघालय की लागाडोंग टर्मरिक है उससे दिया गया है जीआई इंडिकेशन टैग। साथ ही में अक्षता कृष्णमूर्ति बिकम द इंडिया फर्स्ट टू ऑपरेट मार्स रोवर। अब आप जो बैकग्राउंड देख सकते हैं ये है अक्षता कृष्णमूर्ति जो बनी है भारत की पहली ऐसी महिला जो ऑपरेट करेगी मार्स रोवर को। साथ ही में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया है GIS ऐप ग्राम मानचित्र एंड मोबाइल सोल्यूशन मैक एक्शन सॉफ्ट, जहाँ पे जो गवर्नेंस है एट द विलेज लेवल उसको काफ़ी ज़्यादा सुधारा जाएगा। तो ये थी आज की चाइल्ड लाइन्स, ये भी करंट अफेयर्स ही थे। नाउ या दैट्स इट, दिस इज दैट्स ऑल फॉर टुडेज एपिसोड ऑफ रॉक क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हिट दैट लाइक बटन। मैं आपसे यही कहता हूँ कि लाइक करना ना करना ये एक पर्सनल चॉइस हो सकती है, बट वीडियो जो पूरा ज़रूर देखिए, मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है। थैंक यू सो मच। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो कमेंट कर दीजिए अपने आंसर्स, एंड आंसर के साथ साथ मेरे को जो भी सजेशन है प्लीज़ शेयर कीजिए। दैट वुड हेल्प मी टू इम्प्रूव द वीडियोस। एंड आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे भी कमेंट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट दैट लाइक बटन फॉर रेगुलर अपडेट्स। एंड या दैट्स इट, दिस इज रूपेंद्र शेखावत signing off. Jai Hind, and I'll see you in the next episode.